आसाराम जी के बारे में क्या कहा जाए, उनका क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्या पुलिस सिर्फ पूछताछ करके उन्हें छोड़ देगी? उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करें। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि आसाराम जी के बेटे का मन कितना बढ़ा हुआ है। उनका कहना है, आसाराम जी के बेटे का ये एक दावा है और उनका कहना है कि खुद आसाराम जी ने उनसे कहा है कि ऊंट निकल चुका है, अब तो सिर्फ पूंछ निकलना बाकी है। आप इसका मतलब खुद समझ सकते होंगे। आइए अब आपको जरा दिखाते हैं कि आसाराम जी के बेटे का क्या कहना है कि इस पूरे विवाद में कैसे आसाराम जी खुद अपने आप को बचता हुआ देख रहे हैं। देखिए पहले क्या कहा आसाराम जी के बेटे ने। कि ऊंट निकल गया, जरा सी पूंछ रह गई है, वह भी निकल जाएगी, ऐसा विशेष रूप से बोला है। और भगवान सबको का मंगल करे, सबका कल्याण करे। कि ऊंट निकल गया, जरा सी पूंछ रह गई है, वह भी निकल जाएगी, ऐसा विशेष रूप से बोला है। और भगवान सबको का मंगल करे, सबका कल्याण करे। तो उनकी कही बात हमने आपके सामने 2 बार इसलिए रखी ताकि अगर आप पहली बार मिस कर गए हो तो दूसरी बार जरा ध्यान देकर सुन लीजिए कि आसाराम बापू ने अपने ही बेटे को कहा है कि ऊंट निकल चुका है, अब जरा सी पूंछ रह गई है। जरा सोचिए, अभी तक पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंची भी नहीं है। 4 दिन की मोहलत उन्हें पहले ही दी जा चुकी है। आरोप साबित करने की बात लगातार उनके तमाम पक्षधर करते चले आ रहे हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ करने के लिए भोपाल पहुंचने की बात कह रही है, लेकिन आसाराम जी का यह मानना है कि ऊंट निकल चुका है, पूंछ बाकी है। यानी कि इस पूरे विवाद को उन्होंने अपने हिसाब से सही कर लिया है, कम से कम ऐसा प्रतीत होता है। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में दरअसल क्या हो रहा है। सवाल आज यहां यह खड़ा हम करना चाहते हैं कि क्या आसाराम की गिरफ्तारी होगी एक ऐसे अपराध में जहां एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का उनके ऊपर अपराध लगा है, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है जो कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त की यह घटना है, आज तक 30 तारीख तक नहीं हो सकी है। 15 दिनों बाद भी उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है और पुलिस ये कह रही है कि वो अभी पहुंच रही है, रवाना हो चुकी है। आखिरकार इतनी मोहलत क्यों दी जा रही है आसाराम जी को? क्या वो कानून के बहुत ऊपर है? क्या आम आदमी के साथ, क्या आपके साथ अगर इस तरह का कोई आरोप लगा होता तो क्या आपको इसी तरीके से छूट दी जाती? अगर नहीं तो ऐसा क्या है आसाराम जी में जो उन्हें बार बार इतनी मोहलत दी जा रही है? और उनके बेटे यह कहते हैं कि आसाराम जी का दावा है ऊंट निकल गया है, पूंछ बाकी है। संगीन इल्जामों में फंसे आसाराम की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल सारा देश पूछ रहा है। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आसाराम को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। वो भी तब जब मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त तक हाजिर होने का सम्मन जारी किया था, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी होगी ऐसे कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। आसाराम बापू को आज तक का समय दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए उपस्थित होने के लिए। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आज में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होंगे। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो जब स्थिति ऐसी बनेगी कि वो पेश नहीं हुए तो हम अग्रिम निर्णय करेंगे। पुलिस के बयान से बेशक लग रहा है कि आसाराम को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसे भी लक्षण नहीं मिल रहे कि आसाराम पर शिकंजा कसा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वो आज रात 12 बजे तक आसाराम के हाजिर होने का इंतजार करेगी, लेकिन उनको किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। कल उनके किसी रिश्तेदार की डेथ हुई है तो उनका अंतिम संस्कार कल कर दिया गया, इसलिए कोई ऐसा कोई आधार नहीं है कि उसी कारण को लेकर उनको फर्दर समय दिया जावे। इस तरह के आधार में कोई दम नहीं है। हैरत की बात यह है कि पुलिस की सुस्त चाल तब है जब आसाराम पर लड़की के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं और ये बात खुद जोधपुर पुलिस ने कबूल की है। हमारे हिसाब से जो पूछताछ हुई है पीड़ित पक्ष से, उस आधार पे उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित है। अगर उनके पास किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। सवाल ये है कि आसाराम पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं या पुलिस उनको ढील दे रही है। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस को किसका डर है? क्या इस मामले में पुलिस के ऊपर किसी का दबाव है?
मेरे पीछे जोधपुर स्थित आसाराम जी का आश्रम है। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। वो आसाराम जी के दर्शनों के लिए आए हैं, पर साथ ही उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल भी जरूर होगा कि क्या रात 12 बजे से पहले आसाराम जी खुद को पुलिस के सामने पेश करते हैं या उनकी गिरफ्तारी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जोधपुर। अब ऐसा लगता है कि जोधपुर में तो कम से कम उनकी पेशी होने से रही। आसाराम जी अभी भी भोपाल में हैं और रातों रात भोपाल से जोधपुर नहीं पहुंच सकते। लेकिन जोधपुर पुलिस का यह दावा है कि टीम रवाना हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस ने क्या कहा। आसाराम बापू की वर्तमान लोकेशन भोपाल में उनके आश्रम में है। भोपाल के लिए हम टीम रवाना कर रहे हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भोपाल से वो किसी अन्य शहर में भी जाएंगे, तो अतिरिक्त जिस शहर में उनके जाने की संभावनाएं हैं उन शहरों के लिए भी हमने पृथक टीम्स तैयार कर रखी हैं। और जो ही हमें पता लगेगा कि वो भोपाल छोड़ के किसी अतिरिक्त शहर के लिए रवाना हुए हैं, हमारी टीम भी उसी शहर के लिए रवाना हो जाएगी। तो टीम रवाना हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। मुद्रेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जोधपुर में, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बता दें, दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महंत नवल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट नीलम पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलिमा पांडे जी, माफ कीजिएगा, और इनसे बातचीत करें। इससे पहले जरा मुद्रेंद्र ये बताइए कि टीम निकली है या इसमें भी अभी पुलिस की ढिलाई ही चल रही है? देखिए, अभी भी ढिलाई चल रही है, टीम अभी तक नहीं निकली है। जो डीसीपी है उनका यही कहना है कि 11 और 12 बजे के बीच जो है टीम को निकाला जाएगा। और साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि जो पुलिस का लगातार बयान आता रहा है और डीसीपी ने जो शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, लेकिन बार बार डीसीपी कहते रहे कि इंट्रोगेशन किया जाएगा और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। यानी सीधे तौर पर गिरफ्तारी अगर स्वीकार पुलिस कर लेती तो जाहिर सी बात है कि स्पष्ट होकर पुलिस का जो कहीं ना कहीं कार्रवाई वो स्पष्ट होकर सामने आता, जो कि अब भी नहीं आ पाया है। अब भी पुलिस कह रही है कि हमको अभी अनुसंधान करना होगा, उसके बाद ही कहने की गिरफ्तारी की बात हम पुख्ता कर पाएंगे। बिल्कुल मधुरेंद्र, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अभी भी ढीलम ढाल रवैया चल ही रहा है। नवल किशोर जी, जरा ये बताइए, एक तथाकथित तौर पर कथावाचक और संत, उनके ऊपर इतने संगीन आरोप, नाटक ड्रामा तो अलग, उनके दर्शक और तमाम उनके चाहने वाले लोग विरोध अलग कर रहे हैं। ये सब करना जरूरी है? शोभा देता है एक संत को? देखिए बंधु, ऐसा है, कानून अपना काम करे और करना चाहिए। अब उन्होंने अपराध किया है नहीं किया ये तो मुझे लगता है कानून का दायरा है, वो तय करेगा जी। परंतु किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को, उसमें भी धार्मिक जगत में काम करने वाले व्यक्ति को बहुत सचेत और चिंतनशील होना चाहिए। उसके जीवन की एक एक क्रिया पर समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि आसाराम जी के कारण निसंदेह कई लोगों को धार्मिक रुचि भी पैदा हुई होगी, परंतु ऐसा कोई कृत्य होता है तो उससे लोगों की श्रद्धा का दोहन होता है, लोगों को कष्ट होता है। और यदि उन्होंने ऐसा कोई कृत्य किया है तो मुझे लगता है स्वयं ही मर्यादा का पालन करते हुए समर्पण कर देना चाहिए। कानून अपना काम व्यवस्थित रूप से कर सके। नवल किशोर जी, मुझे अभी तक एक भी ऐसा संत या धार्मिक गुरु नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि आसाराम जी को समर्पण कर देना चाहिए। और इस बारे में पिछले 10 दिन से लगातार न्यूज नेशन अपनी मुहिम चलाए हुए है। इसके बावजूद आसाराम जी ये दावा करते हैं कि देश का हर संत उनके पीछे खड़ा है और उन्हें समर्पण करने की क्या जरूरत है। खुद उनके बेटे का कहना है कि आसाराम जी दावा कर रहे हैं ऊंट निकल गया है, पूंछ बाकी है। अब बचा क्या, बताइए? देश का संत भगवान के पीछे खड़ा है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं खड़ा है। हमारा संत मर्यादा के पीछे खड़ा है, परंपराओं के पीछे खड़ा है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं खड़ा है। अब जहां तक उनके बेटे की बात है तो बेटा ही होता है, बेटा तो स्वाभाविक है। परंतु हम इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे, मैं किसी को न तो अपराधी यहाँ किसी को कहना चाहता हूँ, न निरापराधी कहना चाहता हूँ। तो कानून का दायरा है, कानून तय करेगा। हम इतना जरूर कहते हैं कि ऐसी कोई घटनाएं घटती है तो उसमें संतत्व आप लोग सब मिलकर एक साझा बयान क्यों नहीं जारी कर देते? कहते भाई संत साहब आप पुलिस के सामने आ जाइए। अगर अब मान लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी पत्रकार ने ऐसा किया होता तो हर कोई यही कहता कि भाई पत्रकार संघ को उस पत्रकार का बहिष्कार कर देना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं करते? एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक आसाराम जी का जो मामला है वो किसी अखाड़े द्वारे से संबंध नहीं है, वो एक कथावाचक है।
संतों का अखाड़ा द्वारा होता है, परंपराएं होती हैं। निसंदेह कथावाचक है, मैं बिल्कुल स्वीकार करना चाहता हूं कि उनके कारण काफी लोगों को धार्मिक रुचि बढ़ी है और बढ़ी होगी, निसंदेह उसमें कोई तो एक कथावाचक को कोई अखाड़ा ये तो कह सकता है कि भाई इसमें संतत्व का हिरास हो रहा है, भेष की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि उन्होंने किया है नहीं किया है, दोनों स्थितियों में मुझे लगता है प्रशासन के आगे समर्पण कर देना चाहिए। भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये लो भाई हमने नहीं किया, उसमें क्या दिक्कत है? नीलिमा जी, उससे बचना नहीं चाहिए। हर कोई ये कह रहा है कि उनको इससे बचना नहीं चाहिए, पुलिस के सामने आ जाना चाहिए, लेकिन एक बच्ची के नजरिए से अगर हम देखें, 16 साल की एक लड़की जिसने ये आरोप लगाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। उस लड़की के मानसिक स्थिति पर अब क्या प्रहार पड़ रहा होगा जब उसे यह पता है कि पिछले 15 दिनों से इस देश में हर कोई लगभग उसके बारे में चर्चा कर रहा है और जिस व्यक्ति के ऊपर उसने आरोप लगाया है वो एक बार भी पुलिस के सामने पहुंचा तक नहीं। देखिए, जहां तक उस लड़की की मानसिकता का सवाल है, उसी लड़की की मानसिकता की बात नहीं है, सारी लड़कियों की मानसिकता की बात है। तो आप उन्हीं की बात, हर उस महिला की बात है जो इस समय इस देश में, इस देश, उसकी आस्थाएं देश की नागरिकता से जुड़ी हुई है। तो इस बात सिर्फ उसी लड़की की नहीं है। एक्चुअली हम सब, सारी लड़कियां ये सवाल करना चाहती हैं कि क्या हम आपके लिए, हमारे अधिकार आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ये अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछिए, उनके लिए तो मेजर ट्रॉमा है। एक वो शारीरिक ट्रॉमा है, अगर उनके साथ इस तरीके की बात है। एक वैसे भी आप मानिए कि इस तरीके की स्थिति में अपनी वक्तव्य को सामने लाना इस देश में वैसे ही बहुत मुश्किल है। समाज में इतना टैबू है, ये कितना हैरेसमेंट होता है, लड़कियां बाहर नहीं आती, रिपोर्टिंग नहीं होती, हम आप जानते हैं। तो एक तो कोई हिम्मत करके अगर सामने आया और उसके बाद सारी चर्चाओं के बाद अगर उसको लगता है कि न्याय अभी दूर है, तो ये उनके लिए तो है ही है एक सेटबैक, उनके लिए तो एक बहुत ही अवसाद का, और सरकार और प्रशासन और कानून से आस्था उठने का तो है ही है हम सब के लिए भी। बिल्कुल, और यही चिंतन की बात है कि आखिरकार हम अपने समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आसाराम जी, जो कि अपने आप को संत कहते हैं, उन्होंने दरअसल क्या ड्रामा किया। भोपाल में बैठे रहे और उन्हें यह पता था कि आज रात 12 बजे तक की मियाद उनके पास है जब पुलिस के सामने उन्हें हाजिर होकर अपने वक्तव्य और अपने बयान को सामने रखना है। इसके बावजूद शाम में दिल्ली तक आने के लिए वो फ्लाइट लेना चाहते थे। अब जरा ये सोचिए, अगर आपको फ्लाइट लेना हो या ट्रेन पकड़नी हो तो आप स्टेशन या हवाई अड्डे कितना पहले पहुंचेंगे। अगर फ्लाइट लेनी है तो बहुत ज्यादा देर आप पहुंचेंगे, तो मिनिमम 1 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। आसाराम जी 5:50 की फ्लाइट लेने के लिए भोपाल एयरपोर्ट 5:50 पर ही पहुंचे थे। फ्लाइट लेने का वाकई में उनका कोई आशय था या यूं कहें कि यह सिर्फ एक ड्रामा था। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे गिरफ्तारी का वक्त नजदीक आ रहा है, आसाराम की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने में लगे आसाराम ने भोपाल से दिल्ली की उड़ान भरने का फैसला किया। आनन फानन में आसाराम का काफिला भोपाल के आश्रम से निकलकर भोपाल के एयरपोर्ट रवाना हो गया। आसाराम को एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट का वक्त था शाम के 5:50। आसाराम के पास अभी 50 मिनट का वक्त बाकी था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने आसाराम को बैरंग लौटा दिया। सवाल यह है कि आश्रम में बीमारी का बहाना करने वाले आसाराम अचानक कैसे इतना ठीक हो गए कि उन्होंने दिल्ली के लिए रवानगी का फैसला कर लिया। दूसरी बात यह है कि क्या आसाराम गुपचुप तरीके से दिल्ली जाकर जोधपुर पुलिस को छकाना चाहते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आसाराम खुद को आरोपी मानते ही नहीं हैं, तो फिर उन्हें गिरफ्तारी से डर क्यों लग रहा है।